थोड़ा जिहा असीं सिर्फ अज भुल्ले शब्द की अर्थी करने ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वार वार सानू चेते करांदे आ, जिन्नी कथा कीर्तन हुंदा जी, ਇਹਦਾ मतलब ही ये कि भुल्ले कोई नूं समझ पै जाए। असल विच सब तो ज्यादा जदों इंसान के भुल्लण की गल आउंदी है, ये जदों जन्म हुंदा है गुरु ग्रंथ साहिब मुताबक जन्म तो कुछ महीने बाद, महीने की कोई समय बाद इहनूं जिहड़ी याद सी वो भुल जांदा है ते जदों संसार च विचरदा है ये इन्ना चंगा लगदा है, फिर उन्होंने याद करता, वो याद भी नहीं आता जिन्होंने भुलिया है। इसे सतगुरु ने बाणी च एक बाबे कबीर साहब ने वैसे तो झिड़की कह लो भी जे गुरु झिड़के तो मीठा लगे। जदों बंदा अपने माड़े दिनों को भुल जाए ना, किसी ने मदद की हो कि दुख चो निकलिया हो भुल जाए, तो फिर अगला कहता गल सुन वो दिन याद कर जदों तेनों मेरी लोड़ सी, वो भुले नूं याद करांदा, याद कर। जदों बंदा संसार विच प्रवृत्त होके वासना वालियां हरकतां करदा है, उदों फिर कबीर जैसा महापुरुष कहंदा है काहे भईया फिर तो फूलिया फूलिया। इसलिए कहंदे पंजाबी ने बड़ा आकड़ आकड़ के तुरना, बड़ा फुलिया गया तू। कबीर साहब कहंदे ने वो भईया दर तो भरावा काहे भईया फिर तो फूलिया फूलिया, जब 10 मास उर्दमुख रहता सोधन कैसे भूलिया। ओ माई भूलियो मन समझा है, ये उदों भुल गया। कबीर साहब कहते हैं क्यों इना भुलिया बैठा आप रहे हंकारिया है, काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया, जब 10 मास उर्दमुख रहता। जदों तू 10 महीने मां दे उदर विच उर्दमुख तू पुठा सी, तेरा मुंह थले सी, उदों तू कहंदा सा परमात्मा एक बारी तू मैनू इथों बंद खलासी करा दे गर्भ जोन तो, तेरे नाल वादा करना मैं सारी जिंदगी तेरी बंदगी करांगा। सियाणे पुरुष ये अर्थ ही करदे कि जब 10 मास उर्दमुख रहता सो दिन कैसे भूलिया। जदों जन्म होया फिर बाहर मुखी प्रवृत्त हो गया। उन्होंने सतगुरु ने एक वचन हो रखा, बिचों गर्भ है निकल आया। उदों याद सी, उदों सिमरन सी, उदों बंदगी सी। तो मैं कई बारी आप नाल सांझ पाई है कि साडी जिंदगी की शुरुआत अरदास है, ते जिदन साडी जिंदगी का ये अध्याय खत्म होना है ना, ये अरदास नाल ही खत्म होना है। इसकी शुरुआत भी अरदास है, इसकी जिहड़ी समाप्ति वो भी अरदास है। सिर्फ फर्क इन्ना है कि जिहड़ी पहली अरदास सी उहदे च कोई लफ्ज नहीं आ, बाहर मुखी जिहड़े सी वरते हैं पर जोड़ते सानू अंदर नाल ने। वो धर्म नाल रिलेटेड नहीं केवल कि मुसलमान की दुआ, ईसाई वीर की प्रार्थना, ये हिंदुओं की प्रार्थना, ये सिखां की, उत्थे सिर्फ ते सिर्फ कोई अखर नहीं, सिर्फ इको लेव है जिहड़ी निरंतर रब नाल जुड़ी है। गुरमुखो अखर बहुत बड़ी चीज ने, पर जदों अंदर के सुरत जुड़ जाए उदों अखर भी अलोप हो जाते हैं। सिर्फ लेव है। वो सतगुरु ने वचन किया, मैं सिर्फ बेनती कर लगा किवें भुल गया, हुण फिर मैनूं याद नहीं आ रहा। हजूर सच्चे पातशाह जी का वो पहरा पहला पहले पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा हुक्म भया गरवास। हुक्म दे विच माता दे गर्भ विच तैनूं वास मिलिया। पहले पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा हुक्म भया गरवास, उर्द तप अंतर करे बन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास। कहते अर्थ सीधे ने जी, उर्द तप पुठा लटक के तू तप कर रहे हैं, खसम सेती अरदास। मैं कल भी आपनूं कहा सी, आप विच भावें डॉक्टर साहब बैठे होण, घर सुणदे होण, तुसीं साइंस दे बहुत माहिर होवो, पर फिर भी मेरी बेनती जे अपने ज्ञान नूं गुरु दे शब्द तो उच्चे ले जाके गल नहीं करनी। शब्द ही साडे लई उच्चा है। इत्थे सतगुरु कहंदे ने उत्थे लेव जुड़ी सी, अरदास सी, वो अरदास असीं खुद कीती। पहले पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा हुक्म भया गरबास, उर्द तप अंतर करे बन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास। खसम सेती अरदास बखाने उर्द ध्यान लिव लागा, ना मेरी याद आया कल भीतर बौड़ जासी ना। केड़ी मर्यादा लेके आया जी, मिर्जाद शब्द है ना इत्थे ते, केड़ी मर्यादा सी। आ मर्यादा भी जे असीं तन ते कपड़े पाए ने खिमा करियो,
बाकी जानवर जे घर च रखने आप ही कहने भी ये कपड़ा पा दो, इस तरह कर दो, कभी मंगता है। मर्यादा विच बंदा ही रह रहा है, कपड़िया तन लपेटी बैठा है, जिन्ना मर्जी अपने आप को लुकांदा है, वस्त्रां विच भी लुका रहा है, पर वो अंदर वाली वासना वस्त्रां विच भी अपने फुरने त्याग दी नहीं। कोई मर्यादा लेके आया, नंगा आया जी, कोई कुपीन नहीं, कोई लंगोटी नहीं, कोई कुछ नहीं, नग्न आया। ये अर्थ ये भी गुरमुख करते ने, किसी भी धर्म की मर्यादा थोड़ा लेके आया बाहर मुखी। नाम निजात आया कल भीतर बौड़ जासी नांगा, जैसी कलम बुड़ी है मुस्तक तैसी जीड़े पास, कहो नानक प्राणी पहले पैरे हुक्म पया गरवास। वो लेव बड़े कमाल दी। एक गुरमुख प्यारे कहते होंगे सन, सीधी जी गल समझाने लई, वो कहते सन जदों बच्चा रोंदा है उस वेले की गल करते सन। अज तो न्याणे कोल बड़े खिडौने ने, ये दो चीज़ां इकट्ठियां रहणगियां। जिथे चानण होवेगा उत्थे शब्द भी जरूर होवेगा। प्रकाश का ते शब्द का आपसी बड़ा मेल है। तो देखियो बदल चमकेगा ना, चमक दिसेगी तो आवाज भी नाल जरूर आएगी। जे चमकेगा चमक है तो गरज भी है। जदों बच्चा रोंदा है ते कई बार तुसीं देखो रोंदे बच्चे दे कोल दीवा बाल दिओ ना, वो दीवे दी लाट नूं देख के चुप कर जाता है। रोंदे कोई बच्चे दे कोल आपां मान लो चिमचा कौली या चिमचा गलासी लैके खड़कानी शुरू कर दो, वो भी कई बार आवाज सुन के खामोश हो जाता है। तो कहते सन किसी जोत ते किसी नाद नाल जुड़िया होया सी, उन्हें याद कर रहे। फिर भुल किवें गया, उत्थे याद सी। गुरु साहब कहते पहला भुलण का कारण वो दूजा पैर है, दूजे पैर है रहने का बन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान। इत्थे भुल गया, बस इथों भुल शुरू हुई। मरदे दम तक इनू गुरु महापुरख संत जन सारे कहेगा समझ समझ। नॉलेज भी है, ये नहीं कि समझ कोई नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा ये नहीं कि अनपढ़, कहते वेद भी जानता है, पुराण भी जानता है, ज्ञान भी जानता है, पर अंदर वाला जेड़ा वो मन नहीं रहा। सतगुरु ने कहा दूजे पैर रहन के बन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान, वो विसर गया। हथों हाथ नचाइए बन जा रहा मित्रा ज्यों जसदा कर कान, हथों हाथ नचाइए प्राणी मात कह सुत मेरा, चेत अचेत मूड मन मेरे। फिर चेता कराया तू भुल गए। देखो विसर गया ध्यान, चेत अचेत मूड मन मेरे, अंत नहीं कछ तेरा, जिन रच रचिया तिसै ना जाने, को माई भूलियो बन समझावे। एवें नहीं अद्धी तो का अर्थ करके निकलांगे। जिन रच रचिया तिसै ना जाने, मन भीतर धर ज्ञान, कहो नानक दूजा पैर है प्राणी विसर गया ध्यान। दूजा पैर आया, साईं का ध्यान विसर गया। फिर ये प्रचल संसार विचर लगा, इन्हें याद भी बहुत कुछ रह गया ते भुलिया भी बहुत कुछ है। एक तो सब तो बड़ी भुल ये सी कि साईं वाला पासा जिहड़ा वो जांदा रहा, परमेश्वर वाले पासे नहीं तुरिया। फिर गुरमुखों ये याद बहुत कुछ रखा। उस दिन क्या सी, जिस बंदे ने सारे नाल माड़ा कीता, कोई माड़ा बोले दुनियावी तौर ते कह रहा, वो बंदा छेती नहीं जे भुलदा। जिस बंदे ने परोपकार कर लिया उन्होंने बंदा याद कोई नहीं रखता। ये गलती है ना साडी, ये कली मेरी नहीं हर बंदे दी है। जदों वो याद करने वाली चीज़ां याद नहीं रखियां, जिहड़ी नहीं सी याद करनी वो अपने ज़हन विच रख ली, उन्होंने याद किया। इसे करके गुरबाणी ने फिर उस चीज नूं चेते कराने नूं कदी मौत चेते कराई, कदी दुख चेते कराया, कदी जन्म मरण चेते कराया। इसदा मकसद सिर्फ इन्ना सी कि बंदा भुल गया, इस भुले नूं सही रस्ते ते पाया जाए। हुण सुनो, मैं कुछ बेनतियां होर करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब विच जदों बाहर मुखी भुलिया, फिर इन्ना क भुल गया जिहड़ी चीज नहीं सी विखाजनी ओनूं विहाज लिया। ऐसे काहे भूल भरे, भुल गया ना मन, ऐसे काहे भूल भरे, करें करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संग हरे। तेनू वेख रहा, तेन सुन रहा, खरी तेरे नाल है, काच विहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे।
इस तुक च महाराज ने सब कुछ कहा, आ भुल गए। कांच विभाजन, झूठ नूं रोज विभाजदा पिया, किन्ना कु कचरा अपने अंदर पाई बैठा अंदर। सच्ची गुरु दा यही मेहर करदा है, कचरे नूं बाहर कढ के अंदर नूं धो के भांडे नूं रूहानियत नाल भर दिंदा। एक बार मैं बेनती की श्रीमान भाई वीर सिंह, उन्होंने एक नज़म है, कविता है, इल्म ते अमल। उन्होंने उदाहरण दी एक मंगते नाल, सिर्फ मैं समझने वास्ते मन नूं भी बहुत कुछ कचरा इकट्ठा करी बैठा, वो कचरे की बोझ नहीं टिकन देंदी, ना सिमरन च, ना नाम च, ना बंदगी च, क्योंकि चलदा ही बड़ा पुट्ठा, बड़ा पुट्ठा चलदा। उत्थे भुल गया ना, वो कहते हैं भी जिवें एक मंगता हाथ विच चिप्पी पकड़ के थां थां ते जांदा है, ते कई ऐसे मिलते ने उंज वैसे बोधी जिहड़े ने, तुसीं कदी देखो थाईलैंड जो जाइदा है, वो एक बारी मंगण जाते हैं, चिप्पी जो किसी पा दिता पवाई जाते हैं। कहने लगे चिप्पी चिप्पी सब समझने हैं जी, आप उन्हां दा पात्र जिहड़ा कमंडल भी कल मैं शब्द वरते, सो कमंडल वैसे होर हुंदा है, वो चिप्पी च मिठा पाता, ओदे सलूना पाता, ओ च रोटी पाती, ओ च आ जिहड़ा कहना वेद पुराण साध मग सुनकर, सुनिया सब कुछ पर बदबू मारन लग पे। कल नूं अगे महाराज कहणगे कि इन्हां सारे ग्रंथां दा मतलब है तू बंदगी कर, तू सिमरन कर। हुण उस चिप्पी विच बहुत कुछ पै गया। भाई साहब कहंदे ने बंदे कई बारी अपने दिमाग की चिप्पी बनाते आ, इनू खप्पर, खप्पर शब्द सौखा रहेगा, कचकोल, इनू खप्पर बनाते आ, ते जिथों जिथे कोई शब्द मिलता उन्होंने विच पाई जाते, उदाहरण पा लिया, कहानी पा ली, कोई चीज पा ली, सब कुछ पाई गया। ते फिर कुछ दिनों तो बाद जो ज्यादा गल्लां कर लग पैंदे आ, फिर पिछे वाली जिंदाबाद कहन लग पैंदे आ, ते फिर कलियां नूं भुलेखा पै जांदा मेरे वर्गा विद्वान कोई नहीं। पिछे वाली जिंदाबाद करदे आ ना, मेरे वर्गा कोई नहीं। भाई साहब ने एक बड़ी सोहनी गल की, कहंदे ने कि एक दिन एक खोपड़ी मैं गुरु को लै गया, ये भांडा जिहड़ा भरिया सी मैं गुरु को लै गया, ते जिहड़े नाल उन्हां दस्सिया जी बड़ा वड्डा विद्वान, ये बहुत वड्डा विद्वान। मैं इसे करके वार वार कहना कि गुरमुखो कथा कीर्तन वाले नूं गुरु की संगत दे भांडे खत्ती जरूर मांजने चाहिए जदों भी समा मिले। जे भाई नंद लाल साहब जी वर्गा शायर जिहदा कोई मुकाबला नहीं, सच जिहदा कोई मुकाबला नहीं, इत्थों तक कि कुरान दे अर्थ जदों करदा ऐ ते औरंगजेब दी दरबार दे जिन्ने भी मौलाने ने जां आलिम ने वो सारे चकित हो जाते, हैरान होंदे ने किन्ने कीते, एडी वड्डी ओहदे कोल ज्ञान दी दात, एडी वड्डी पदवी, ते जदों गुरु गोबिंद सिंह कोल आउंदे ने ध्यान नहीं दिंदे, कहंदे मैं आया गुरु जी, कहंदे भांडे मान चल। हालां उन्हां दी बाणी सिर्फ 52 कवियां विचों गुरु बाणी तो बाद जे किसी की रचना नूं दरबार साहिब विच गाया जाता, भाई साहब कीर्तन करदे दरबार साहिब, जां भाई गुरदास साहब, भाई नंद लाल, क्यों? क्योंकि गुरु नूं पता सी ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है। सिखी केवल नॉलेज का नाम नहीं, सिखी आत्मक रूहानियत जीवन का नाम है। हजूर ने कहा चल भांडिया च खड़ा हो जा, 52 कवि, ते मैं जां भाई धन्ना जी का, धन्ना सिंह का पढ़िया तबेले च, मैं भुला ना जां मैं भाई नंद लाल साहब का पढ़िया, ते उंज जिन्हां नूं शौक है ना जिंदगी च घट्टो घट ये वेखण दा भी गुरु गोबिंद सिंह दे 52 कवि किहड़े सन, गुरु दे 35 लिखारी किहड़े सन, वो एक किताब जरूर पढ़ियो, गुरु गोबिंद सिंह दे दरबारी रतन। एक किताब अपना जी सरदार प्यारा प्रोफेसर प्यारा सिंह पद्म होना लिखी है, ये सारी किताब च डिटेल दिती है, केड़े केड़े कवि नाल रचनावां दित्तियां ने। क्योंकि अज मेहनत, फिर मैं गल रोज ही कर रहा, अज मेहनत की कीमत नहीं, अज बदखोई ते निंदिया की कीमत है, धड़े की कीमत है। वो 52 कवि, उन्हां विचों श्रोमणी नंद लाल 2 होए ने, एक भाई नंद लाल गोया है, एक नंद लाल पिंडी लाल दा भरा है। जिहड़ी आ असीं पढ़ने आ, एक दिन कलगियां वाले पासों प्रेम सुराही पीती, भाई साडी लकी फकीरी सो मस्तक धर लीती,
सारी उम्र गुनाही बीती खर की भगत ना कीती, आगे सुधर चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती। ये इस नंद लाल दे नहीं हैगे, ये नंद लाल दूसरे ने। 52 कवियां च एक नंद लाल होर आएगा, ये रचना उन्हां दी है कि आगे सुधर चलो नंद लाला। मैं फिर आपको बेनती करा, एडा वड्डा कवि, एडा वड्डा सज्जन, कि उन्होंने गुरु साहब ने भांडियां च खड़े कर दिता। गुरमुखो ज्ञान होवे, ज्ञान दे नाल भावना होवे, भावना नाल निम्रता होवे, फिर देखो ज्ञान मिलेगा न्याले तीर की तरह, जिथे वो बोलेगा गाएगा लोगों के सीने विन के चला जाएगा। उसे मेरी बेनती है, गुरु साहब ने शब्द वरते पैसा भाई नंद लाल जी वो लंगर के भांडियां च खलोते हैं, भांडे मांजते पे, गुरु साहब के चरणों जुड़े होया। मैं आपको जी बेनती कर लगा, सतगुरु ने सानू कृपा की, याद रह गए, इनू भुल गया है। थोड़े जे शब्द आप लांगे किवें भुलदा है, उंज भुलदा बंदा उत्थे ही है जिहड़ी दूजी चीज प्रभाव पा जाए, जिन्हों अंदर थां ना देनी उन्होंने भुल जाता है। जो महाराज जी ने खालसा साजिया, जो कहा ना सेव करी की भाव तो ब्राह्मण जी आ गए, उन्होंने कहा महाराज सब कुछ सब नूं दिता साडे लई। महाराज कहते तुहाडा चेते ही भुल गया। वो भी सियाणा सी, कहता चेता उदों ही भुलदा जिन्हों अंदर थां ना देईए। महाराज कहते इस तरी समझ कि आ गुरसिख ने जिन्हां दी सेवा आपां करनी। आपनूं पता है कि गुरु नानक साहब ने सब तो पहला जिहड़ी अरदास जपजी साहिब विच कीती, वो ये कीती है कि हे मेरे परमात्मा, मेरे चेते विचों तेरा नाम ना भुले। भुलिया है लोकां नूं। आ पंजवीं पौड़ी दी अखीरलियां तुकां, जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। सतगुरु शब्द कह रहे हैं, जे को जाना आखा नहीं, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, एक गल चंगी तरह समझा दे जी भुल गया वा। सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना चाहिए, मैनू विसरे ना।